हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो लर्निंग पॉइंट एंड आई एम निगम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमएससी एंट्रेंस केमिस्ट्री का सिलेबस। अभी बहुत सारे एंट्रेंस होने वाला है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड और बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड होगा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का सिलेबस जो सीयू सेट का है, और अपकमिंग डेज में हम और भी एंट्रेंस का सिलेबस डिस्कस कर रहे होंगे। हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक में जो सबसे पहले हमें करना होता है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसमें बहुत बेसिक्स वाले पार्ट जो हम 12th में भी किए होते हैं वही सब होता है। और इसमें हम, जैसा कि आपको दिख रहा है, हुन्स रूल, वही थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, और ये सब हमें इसमें करना होता है। बहुत बेसिक वाला पार्ट होता है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ईजिली कर सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आपको क्या करना है, केमिकल बॉन्डिंग में भी वही बेसिक वाला पार्ट होता है जो जिसमें वीबीटी आता है, उसका लिमिटेशंस, वीएससी पेयर थ्योरी, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसका जो बेसिक वाला होता है, और केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में भी आपको उसके जो ट्रेंड्स होते हैं मेनली उसी से क्वेश्चंस आते हैं। ट्रेंड्स वाला पार्ट जिसमें एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस सब से जो होता है ट्रेंड्स वाला वो। इसके बाद हम यहाँ पे दिख रहा है एसिड बेस। एसिड बेस भी यहाँ पे क्या है कि सिलेबस को बहुत बड़ा कर दिया गया है, हर एक पॉइंट को क्लियरली मेंशन किया गया है। एसिड बेस में भी वही जितने हम लोग पढ़े होते हैं कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी होता है कंसेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो करना होता है। इसके बाद जैसे मेन ग्रुप केमिस्ट्री आईआईटी जैम के सिलेबस में मेन ग्रुप केमिस्ट्री करके हमारा एक पार्ट होता है जिसमें हमें सब कुछ करना होता है, लाइक एस ब्लॉक, जितना ब्लॉक केमिस्ट्री होता है उसे मेन ग्रुप के नाम से पढ़ते हैं। यहाँ पे उसे भी अलग अलग करके मेंशन किया गया है। जैसे आपको दिख रहा है एस ब्लॉक करके, फिर पी ब्लॉक ए में आपको क्या करना है, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 को स्टडी करना है। देन पी ब्लॉक बी जिसमें हमें 15, 16, 17 को स्टडी करना है। एंड देन एक नोबल गैस करके अलग से बना दिया गया है। इसमें अलग अलग डिफाइंड किया गया है, और बेसिकली उतना बड़ा सिलेबस नहीं है, यहाँ पे लग रहा है इतना बड़ा। ये मेन ग्रुप केमिस्ट्री के अंडर आ जाएगा। इसके बाद जब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है वो है केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज़ डी ब्लॉक केमिस्ट्री, जिसमें हमें ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में पढ़ने हैं, उसके कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री वाला पार्ट जो हमें करना होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कोऑर्डिनेशन का भी इसमें बहुत अलग अलग कर दिया गया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यहाँ पे तो आपको मतलब ई एन रोल, चिलेट एंड नॉमेनक्लेचर दिख रहा है, और आगे जो इसका जो CFSC वाला पार्ट आएगा वो आगे पॉइंट में दिया गया है। ये कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट। एंड देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसके बाद केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स, उसमें हमने फर्स्ट ट्रांजिशन देखा था, वही यहाँ पे फिर से उसका जो जितना आइसोलेशन होता है, फॉर्मेशन, ऑकरेंस जो भी है। इसके बाद कम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो लेंथेनाइड हमारा जो ट्रांजिशन मेटल करता है, ये वाला पार्ट करना है। इसके बाद सेकेंड एंड थर्ड के लिए एक अलग से बना दिया गया है कि केमिस्ट्री ऑफ थर्ड एंड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। वैसे इसे आप डी ब्लॉक एक कैटेगरी में रख सकते हैं। इसका जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसका कंपैरेटिव जिसमें आपको कंपैरिजन करना होता है, और इसको हमें इसमें करना होता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिर से आया। हम इससे पहले भी हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखे थे, एक पॉइंट था यहाँ पे, उस पर हमने क्या था, उसमें हमें नॉमेनक्लेचर वगैरह गिवन था, और इसमें आइसोमेरिज्म एंड वीवीटी गिवन है। अलग अलग कर दिया गया है, बहुत बड़ा नहीं है। एंड देन आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट इज़ केमिस्ट्री ऑफ एक्टेनॉइड्स। एक्टेनॉइड्स में आपको लेंथेनॉइड्स का हमने देखा है, इसके बाद हमें एक्टेनॉइड्स का कुछ एलिमेंट्स के बारे में, कुछ उसकी सिमिलैरिटीज़, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो उसके कॉन्फ़िगरेशन का है वो सब। फिर आयनिक सॉलिड में वही जो आयनिक सॉलिड आप ऐसा बोल सकते हैं कि जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, वॉर्न हैविट साइकिल, जो हम इस थोड़ा बहुत ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। और इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग से भी कर सकते हैं, फजांस रूल, मैटलिक बॉन्ड एंड फ्री वीवीटी फिर से यहाँ पे गिवन है। इसके बाद ये जो टॉपिक है नेक्स्ट वाला, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये कोऑर्डिनेशन का पार्ट है जो यहाँ पे अलग से मेंशन है। वही CFSC वाला जो हमें यहाँ पे करना है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें
इनऑर्गेनिक और जो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम बायो इनऑर्गेनिक में क्या करना होता है, कुछ एलिमेंट्स के बारे में, और हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन वगैरह इंपॉर्टेंट होता है, द रोल ऑफ मॉडल सिस्टम। इसके बाद एसेंशियल और ट्रेस एलिमेंट जो होता है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सो ये सब करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इनऑर्गेनिक सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट, इनऑर्गेनिक सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में आपको जो हम सॉलिड स्टेट का जो हम पीछे वाला पार्ट्स पढ़ते हैं, उससे आप क्लास 12th के बुक से भी कर सकते हैं, जिसमें हमें कुछ इफेक्ट्स डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे फ्रैंकलिन डिफेक्ट, शॉर्ट के डिफेक्ट, ये सब हमें करना होता है। इसके बाद कलर सेंटर जो होता है, एप सेंटर, और जितना उसमें डिफेक्ट्स होता है, जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, बैंड गैप्स, जो मेटल नॉन मेटल वाला पार्ट होता है, उससे आप उससे करना होता है। इसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, ऑर्गेनोमेटेलिक में जिसको ऑर्गेनोमेटेलिक्स थोड़ा बहुत ये उससे भी लिंक है कोऑर्डिनेशन से। कोऑर्डिनेशन का जो आगे वाला पार्ट होता है, EN रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इस ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कॉम्प्लेक्स। इसके बाद पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स, ये सब हमें करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेक्ट्रा, जो कि हम बेसिकली पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। सो इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, जो हमारे मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, D1 D9 एंड D2 D8, ये सब जो लिगेंड वाला जो होता है, एप्लीकेशन ऑफ CFSC, ये सब करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंडस्ट्रियल फ्यूल एंड केमिकल्स, जिसमें आपको मेनली क्या करना है, मेनली आपको जो हम हैबर्स मेथड जो हम अमोनिया के लिए पढ़ते हैं, उसका सिंथेसिस का मेथड, ऑस्टवाल जो होता है वो रूल पढ़ते हैं, NH3 के लिए हैबर्स मेथड देखते हैं जिससे हम उसे फॉर्म करते हैं। ये सब कुछ कुछ इसमें पढ़ना होता है, प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, वाटर गैस क्या होता है, ये सब। इसके बाद एयर का नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में वही हमारा जो इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर है वो आप क्लास 12 से भी कर सकते हैं, स्मॉग, एसिड रेन, फोटोकेमिकल स्मॉग, उसी का जो टाइप्स होता है वो सब करना होता है। सो जो ये हमारा था इनऑर्गेनिक के टॉपिक, और थोड़ा बहुत और है इनऑर्गेनिक का जो हम यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद हमें देखना है सिमेट्री एंड ट्रम्प सिंबल, जिसमें हमारा सेंट्रल ऑफ सिमेट्री, इसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह देखना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, जिसमें हमें देखना है कि कौन सा ये शो करता है, कौन पैरामैग्नेटिक स्पिन वाला जो देखना होता है, कौन डायमैग्नेटिक है, 3D कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद कुछ टॉपिक्स जो होते हैं सेलेक्टेड होते हैं, जैसे नैनो केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, सॉलिड एसिड्स एंड सुपर कंडक्टर्स वगैरह, वो सब भी हमें करना होता है इसमें। इसके बाद इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में बेसिकली हमें करना होता है जो हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, एडिशन पॉलीमर्स होते हैं, कुछ सिलिकॉन्स के बारे में पढ़ना होता है, उसका स्ट्रक्चर एंड उसका बॉन्डिंग। तो ये था हमारा इनऑर्गेनिक का सिलेबस, जिसमें हमें ये सब करना था। ये इतना बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हर एक टॉपिक को बहुत ब्रॉडली मेंशन किया गया है और बहुत ज़्यादा उसे डिटेल्स में दिया गया है, हर एक सब टॉपिक्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बाद हम चलते हैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस पे। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वो होता है जो हमें पूरे फिजिकल केमिस्ट्री को सॉल्व करने में हेल्प करता है, जो जैसे हो गया डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा, जो हमारा ग्राफ स्केचिंग हो गया, ग्राफ आपको बनाने आना चाहिए, ये सब हमें पूरे फिजिकल में हेल्प करता है। इसके लिए आपको सबसे पहले मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स कुछ क्लियर करने होंगे। जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं वो तो ईजिली कर पाते हैं, लेकिन जो हमारे बायो बैकग्राउंड वाले होते हैं उनके लिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बेसिक चैप्टर में हम 2-4 चैप्टर को लेते हैं, जैसे गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में वही आपको आइसोथर्म वगैरह पढ़ना है, आइडियल और रियल गैस, और उसके जो कुछ हमारे कुछ सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये सब हमें इसमें करना होता है। इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स में वही रेट लॉ पढ़ना है, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, इसके बाद सूडो ऑर्डर, ये सब हमें इसमें पढ़ना होता है। इसी में आपको आगे आ जाता है इसका न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला पार्ट, जिसमें आपको रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट, जिसमें आपको क्या करना है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं उसके बारे में पढ़ना है, कुछ कॉलिजन कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कॉलिजन बेस्ड जो मॉडल होते हैं। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है फिजिकल का, जिसमें आपको बहुत सारे टर्म, बहुत
बड़ा लेंदी टॉपिक है जिसे आपको कंप्लीट करना है, जिसमें हमें सिस्टम सराउंडिंग के बारे में पढ़ना है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ, ये सब हमें थर्मोडाइनमिक्स के अंदर पढ़ना है। इसके बाद सॉल्यूशन में आपको उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो सब जितना है सबको यहाँ पर डिस्कस करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा होता है लिक्विड स्टेट एंड एप्लीकेशन। ये हमारा लिक्विड स्टेट का ही आगे वाला पार्ट है, जिसमें हम क्या करेंगे, इसका एप्लीकेशन देखेंगे। यहाँ पे फिर से थर्मोडायनेमिक्स मेंशन है, जो आगे उसका सेकेंड लॉ के लिए बना, सेकेंड लॉ इसमें कार्नोट इंजन वगैरह इसमें करेंगे। वो जो था वो फर्स्ट लॉ तक उसमें दिया गया था सिलेबस में, अब यहाँ पे सेकेंड लॉ के लिए भी अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आप क्या कर सकते हैं, इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक माना जाता है और ये इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आपको क्या करना है, वही सब पढ़ना होता है जो इजी वाला पार्ट होता है, जैसे फ्री एनर्जी हो गया, थर्मोडायनेमिक्स से जो हम डिराइव करते हैं वो सब आगे करना होता है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें फेज इक्विलिब्रियम करना है। फेज इक्विलिब्रियम में वही उसका जो जितना कॉन्सेप्ट होता है कि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद आपको लिक्विड मिक्सर का हमें देखना होता है, हेनरी लॉ देखना होता है, राउल्स लॉ देखना होता है, सब कुछ इसमें आपको देखना है। इसके बाद हमें करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम 12th में भी पढ़े होते हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वही कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसमें हो गया आर्हेनियस थ्योरी, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन। सो ये सब हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पे हम उतना डीप में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिलेबस बड़ा है। सो यहाँ पे आप देखते जाइए और आप क्या कर सकते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है सॉलिड स्टेट में आपको वही जो होता है स्पेस लैटिस यूनिट सेल ब्रैग्स इक्वेशन, ये थोड़ा सा इसे हम 12th में नहीं किए होते हैं। ब्रैग्स इक्वेशन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का KCl NaCl और CaCl इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद कॉलोइडल स्टेट जो हमारा सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट होता है, कॉलोइडल स्टेट में आपको उसके जितने भी सॉलिड लिक्विड होते हैं, जितना टाइप्स ऑफ कॉलोइड्स होते हैं उसको आपको करना होता है। इसके बाद क्वांटम केमिस्ट्री थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से आपको बताना होता है, हम लोग क्वांटम लेवल पे पढ़ते हैं, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो फिर से आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हमें गैल्वेनिक सेल वगैरह सब यहाँ करना है। इसके बाद आगे देखिए, आगे मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में आपको डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, जितने भी हमारा सॉलिड लिक्विड स्टेट का जो आगे वाला पार्ट होता है गैसेस स्टेट का, वो यहाँ पे करना होता है। इसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक सेपरेट टॉपिक बनाया गया है, जिसमें हमें रेडियो एक्टिविटी सब के बारे में, डिसइंटीग्रेशन, एवरेज लाइफ एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ये सब हमें न्यूक्लियर फोर्स सब के बारे में पढ़ना होता है। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो है वो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा, जिसमें हमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल को कवर करना है। रोटेशनल यहाँ पे गिवन है, रोटेशनल रिजिड रोटेटर मॉडल जो होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रम का। फिर से क्वांटम केमिस्ट्री में वही एमओ थ्योरी के बाद कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल। इसके बाद अप्लाइड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पीएच, पीयूएच, पीके जो हम पढ़ते हैं उसको यहाँ पे दिया गया है। बफर सॉल्यूशन जो होता है जो हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। इसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपको जितना न्यूक्लियर फिजन फ्यूज़न जितने होते हैं, रिएक्टर्स के जो टाइप्स होते हैं वो सब यहाँ करना होता है। इसके बाद फोटो केमिस्ट्री हमारे जैम के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको फोटो केमिस्ट्री करना है। सो ये सब हो गया आपका फोटो केमिस्ट्री का, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं CU सेट में स्पेशली। सो आपको CU सेट के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छे से करना है। हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पहले देख लिया, सो यहाँ पे वाइब्रेशनल और रमन स्पेक्ट्रम थोड़ा सा देखना है। रमन उतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं, हाँ थोड़ा बहुत देखना है, कौन रमन एक्टिव होगा, कौन रमन इनएक्टिव होगा, और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा डिटेल्स में देखना है। तो ये हमारा था पूरा फिजिकल का सिलेबस। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपने ऑर्गेनिक का सिलेबस को। जो हमारा ऑर्गेनिक का सिलेबस है उसमें सबसे पहले तो हमें फंडामेंटल्स देखने होते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, बाइंडिंग कैसे होता है, बॉन्डिंग के बारे में समझना है। तो इसमें पहले तो हमें CC बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, ये सब पढ़ना है। इसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको सबसे पहले कुछ
केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक को समझने के लिए कुछ टर्म्स आपको पता होना चाहिए, जैसे फ्री रेडिकल्स इंटरमीडिएट हो गया, कार्बोकेटाइन हो गया, सिंगल स्टेप 2 स्टेप रिएक्शन होता है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, जैसे रिडक्शन एंड रीअरेंजमेंट हुआ। तो ये सब हमें पूरा ऑर्गेनिक में हेल्प करता है, इसीलिए हमें पहले फंडामेंटल्स को क्लियर करना होगा, फिर हम क्या करेंगे, हम आगे मूव करेंगे। देखिए यहाँ पे भी गिवन है कि थ्योरी ऑफ एसिड बेस, वैन लुईस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट, तो ये सब यहाँ पे करना होता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ एल्केन एंड साइक्लोएल्केन्स, जिसमें हमें एल्केन्स के बारे में, उसका रिएक्शन, उसका सेलेक्टिविटी क्या है, उसका कंबंसन एंड जितने सारे उसके रिएक्शन होते हैं, रिंग स्ट्रेन, और उसके बारे में पढ़ना है। फिर एल्कीन, डाइन एंड एल्काइंस के बारे में पढ़ना है, जिसमें नॉमेनक्लेचर, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो पॉलीमराइजेशन होता है। यहाँ पे रीड कर सकते हैं, यहाँ पे हर एक सब टॉपिक्स को डिटेल्स में दिया गया है, सो आप यहाँ पे इसे ईजिली देख सकते हैं। हम अब आगे चलते हैं। आगे जो हमारा है वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री बोला जाता है, अगर आपको ऑर्गेनिक समझना है तो सबसे पहले आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझना पड़ेगा। और स्टीरियोकेमिस्ट्री वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये बेस है ऑर्गेनिक को समझने के लिए। अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं समझते हैं तो आपको ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगा। आप स्टीरियोकेमिस्ट्री को कर लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, जिसमें आपको इजेड नॉमेनक्लेचर, एरिस नॉमेनक्लेचर और सिस्ट्रॉन्स नॉमेनक्लेचर, जितने सारे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, जितना कन्फर्मेशन होता है, जिसमें ऑप्टिकल और कन्फर्मेशनल दोनों को करना होता है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब सब कुछ इसमें आपको बताया जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एडीन्स एंड एरोमेटिसिटी, जिसमें आपको एरोमेटिक कैरेक्टर कौन शो करेगा, जो कौन हकल रूल को फॉलो करेगा, कौन एंटी एरोमेटिक होगा, कौन एरोमेटिक होगा, वो सब हमें इसमें पढ़ना होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज़ अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स। इसमें हमें क्या करना है, नॉमेनक्लेचर, हर इसमें जितने भी टॉपिक्स आएंगे ऑर्गेनिक में, सबको हमें नॉमेनक्लेचर तो करते जाना है। सबका एलिमिनेशन रिएक्शन, सब कौन कौन सा रिएक्शन शो करता है, वो सब हमें देखना है। कुछ इसमें नेम रिएक्शंस भी आ जाएंगे। आप यहाँ पे देखिए, केमिकल रिएक्शन है, SN1 SN2, energy profile diagram, addition, elimination, biomolecular displacement and relative reactivities and alkyl और aryl halide के बारे में पढ़ना है। अगर हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को पढ़ना है, जिसमें यूवी स्पेक्ट्रम आ जाता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाता है। जितना हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं, जिसमें बहुत सारे स्पेक्ट्रम हमें पढ़ना होता है, कुछ ऑर्गेनिक में, कुछ हमें फिजिकल में कवर करते हैं। ये इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम को हमें यहाँ पे करना है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी सब में इधर करना है। इसके बाद आगे आ जाते हैं। द नेक्स्ट इज ईथर एपॉक्साइड, जिसमें हम क्या करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर, इसका जो विलियमसन सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस ऑफ एपॉक्साइड, एल्कीन एंड इसका जो पैरासिड्स होता है, इस ये करना है। एल्डिहाइड कीटोन्स में वही नॉमेनक्लेचर, स्टार्ट हम नॉमेनक्लेचर से ही करेंगे। ये कौन कौन सा रिएक्शन शो करता है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद इसमें कुछ नेम रिएक्शंस हैं, जो आपको नेम रिएक्शंस को अलग से लिख करके आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड देन आगे फेनॉल्स में भी आपको फेनॉल्स का नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद उसका प्रिपरेशन देखेंगे, प्रिपरेशन के बाद उसका सिंथेसिस देखेंगे, और कौन कौन सा रिएक्शन शो करता है, उसका स्ट्रेंथ देखेंगे, उसका बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो देखेंगे। इसमें कुछ नेम रिएक्शन है, आप उसको लिखते चलिए, जैसे हमारा जेटरमेन सिंथेसिस हुआ, राइमन टाइमन रिएक्शन हुआ, ये सब नहीं रिएक्शन है, तो ये सब आप अलग से करते जाएंगे। इसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बहुत सारे नेम रिएक्शन है, वेयर विलेज ऑक्सीडेशन, कैनिजारो रिएक्शन, तो ये सब आपको करना है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में भी उसका नेम रिएक्शन, उसका नॉमेनक्लेचर, उसका स्ट्रक्चर, उसका बॉन्डिंग, उसके कुछ प्रॉपर्टीज एंड वो कौन सा रिएक्शन शो करता है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, जिसमें आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है, उसका नॉमेनक्लेचर, उसका सब कुछ। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में आपको उसके जितने नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्रोएल्केन्स होते हैं, नाइट्रोजन के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, अमाइंस के प्रॉपर्टी, उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री, सब कुछ यहाँ पे देखना है। इसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी में NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV-IR जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, UV-IR जो होता है वो सब फिर से यहाँ पे करना है। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं अपने सिलेबस को, तो उसमें एल्कोइड्स देखना है। एल्केलॉइड्स में आपको उसका वही इसका सिंथेसिस देखना है, उसका कुछ
कुछ पार्ट होते हैं जो कॉमन होता है उसको देखना है। इसके बाद स्टेरियोकेमिस्ट्री रिएक्शन में SN1 SN2 E1 E2 E1 CB ये सब करना है। हेट्रोसाइकिल कंपाउंड्स में आपको अगर एक हेट्रोएटम होता है उसके लिए थोड़ा बहुत देखना है, जैसे पाइरोल देखना है, फ्यूरन देखना है, थायोफ्रिन देखना है, पैरिडिन देखना है। यहाँ पे सब कुछ आपको मेंशन है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ये सब देखना है। इसके बाद अमाइनो एसिड विटामिन के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे टर्पीन्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है। टर्पीन्स के बाद अगर हम आगे देखते हैं तो हमें फैट सॉइल्स के बारे में देखना है, सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में, सिंथेटिक डाइज के बारे में। ये सब बहुत इजी टॉपिक्स है और बहुत छोटे छोटे हैं, सो आप इसको कर सकते हैं। ऑर्गेनो सल्फर्स के बारे में देखना है, फोटोकेमिस्ट्री के बारे में देखना है। सो गाइस ये हमारा क्या था, ये हमारा पूरा सिलेबस था। अगर आप इसे फिर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर कुछ क्वेरीज हो या फिर आपको किसी चीज़ का स्पेसिफिक सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे कुछ और हम डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।